अस्सलामुअलैकुम, मैं सद्दाम रिपोर्टर। भरोसा, उम्मीद, यकीन की धज्जियां उड़ती हुई अगर आपको कहीं देखना है तो आप तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को देखिए। तेलंगाना से आंध्रा को अलग किया गया। उस दौरान आज के चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर ने मुसलमानों से ये वायदा किया कि मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन दिलाएंगे उनकी हुकूमत तेलंगाना में आने के बाद। केसीआर की सरकार है, लेकिन मुसलमानों से किया गया हुआ वायदा पूरा करने में चीफ मिनिस्टर नाकाम रहे। 7 जुलाई 2020 तेलंगाना सेक्रेटेरिएट को नया तामीर करने के लिए पुरानी बिल्डिंग को डेमोलेशन किया गया। उस सेक्रेटेरिएट के अंदर एक मंदिर, 2 मसाजिद थे। दोनों मसाजिद को शहीद कर दिया गया। कोरोना के चलते एहतजाज नहीं किया जा सकता था। जहां पर लोग जमा होकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, वहां पर मुसलमानों ने एक अनोखा प्रोटेस्ट किया। उन्होंने 1 मिलियन सिग्नेचर कैंपेन चलाई, जो सिर्फ तेलंगाना में नहीं बल्कि तेलंगाना के हर अजला में लोगों ने उसमें अपनी सिग्नेचर करके और अपने गुस्से का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर को यह कहा कि जो मसाजिद को शहीद की गई है वो दोबारा उसी मुकाम पर तामीर की जाए। इस सिग्नेचर मुहिम को जॉइंट एक्शन कमेटी ने ऑर्गेनाइज किया। ये मुहिम को चलाने वाले जॉइंट एक्शन कमेटी कन्वीनर मुश्ताक मलिक साहब ने ये मुहिम को चलाई, जो 1 मिलियन सिग्नेचर लोगों की दस्तखत गुस्से के अंदाज में एक प्रोटेस्ट के जरिए ये एहतजाज हुआ। कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते ये एहतजाज दर्ज हुआ। लेकिन जैसे ये एहतजाज के दौरान हैदराबाद के सियासी कायदीन, उलमा, मशाइखीन ने चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस में चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के फौरी बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जाता है कि अक्टूबर की 2nd वीक में मसाजिद की संगे बुनियाद, सेक्रेटेरिएट के संगे बुनियाद के साथ मसाजिद की संगे बुनियाद भी रखी जाएगी। लेकिन आज अक्टूबर की 2nd वीक भी चले गए। नवंबर की 14 तारीख है, आज तक ना सेक्रेटेरिएट की संगे बुनियाद रखी गई, ना ही मसाजिद की संगे बुनियाद रखी गई। मुसलमानों में गुस्सा सा है, क्योंकि सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद आबाद मसाजिद थे। वहाँ पर 5 वक्त की नमाज होती थी। वहाँ पर इमाम मौज़म मौजूद रहते थे और 5 वक्त की नमाज वहाँ पर अदा की जाती। हैदराबाद शहर में सेक्रेटेरिएट के अंदर 2 मसाजिद शहीद हो गए, जिसका संगे बुनियाद रखने की बात की गई, लेकिन रखा नहीं गया। मुश्ताक मलिक साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे इंतहाई अफसोस हुआ आज इजलास तलब करने पर। जॉइंट एक्शन कमेटी का आज जो इजलास मुनक्किद हुआ उस पर मुझे बहुत दुख और अफसोस है, क्योंकि उलमा इकराम गए थे, सियासी क़यादत चीफ मिनिस्टर के पास गई थी, वादा लेकर आई, फ्लोर ऑफ हाउस पे चीफ मिनिस्टर ने बात कही, असम्बली के फ्लोर पर चीफ मिनिस्टर ने बात कही। तो हमने कहा कि अब ये मसला समझिए कि सेटल हो गया है, अल्लाह का करम है कि मसाजिद वहाँ तामीर हो जाएंगी। लेकिन आज फिर हमको इजलास बुलाना पड़ा और आज हमने ये फैसला किया है कि 21 नवंबर तक जो सेक्रेटेरिएट के मसाजिद की ज़मीनात, वो ज़मीनात वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। दोनों मसाजिद की ज़मीन वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। हुकूमत तेलंगाना गाजिबाना इन ज़मीनात पर वक्फ सेक्रेटेरिएट के 2 मसाजिद की ज़मीन पर गाजिबाना कब्ज़ा की हुई है। इन मसाजिद को वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया जाए और वक्फ बोर्ड फौरी असर के साथ वहाँ नमाज शुरू करे, इमीडिएट वहाँ नमाज शुरू करे। 22 नवंबर को यह कमेटी बैठेगी और ये कमेटी फैसला करेगी कि क्या कॉल देनी, हम आम मुसलमानों को कॉल देना है या फिर एहतजाज कैसे करना है, क्या करना है। 21 नवंबर डेडलाइन के बाद फैसला कर दिया जाएगा कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद तामीर कैसे करवानी है। और तमाम अइम्मा मसाजिद, खतीब हजरात, मसाजिद कमेटियों के तमाम ज़िम्मेदार जो तेलंगाना की मसाजिद हैं, मसाजिद कमेटियों के तमाम ज़िम्मेदार, तमाम समझिए मदारिस दीनिया के उलमा, एडुकेट फोरम्स, ताजरीन और उलमा व मशाइखीन, ये सबसे
जॉइंट एक्शन कमेटी मुद्दिबाना दरख्वास्त करती है कि वो 21 नवंबर की जो डेडलाइन है, इस एक हफ्ते में अपने तौर पर अपने हल्के असर में सेक्रेटेरिएट मसाजिद की दोबारा उसी मकाम पर तामीर और नमाज के ताल्लुक से शऊर बेदारी का काम करे। हालात है तो बोलिए। 21 से पहले अगर कोई वायदा लिया जाता है फिर तो जॉइंट एक्शन कमेटी का आगे 21 से पहले उस वायदे का जायजा लेंगे। हमारा मकसद नमाज है। देखिए, महल में नमाज पढ़े तो 2 महल अल्लाह मियां जन्नत में इजाफा देगा, झोपड़ी में नमाज पढ़े तो हमारे को सवाब कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मकसद मस्जिद है, इमारत नहीं। ईंट गारे चूने का नाम मस्जिद नहीं होती। मस्जिद उस जगह को कहते हैं जहां वक्फ कर कर सजदे किए जाते हैं। हम उस मुकाम पर नमाज की बात कर रहे हैं।